अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये हमने आज क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करना है। मेरे पास ये बुक थ्योरी थिंक मैथ है, इसकी एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 14 है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास 3a है और डिवाइड बाय a की पावर -2 है प्लस a स्क्वायर है और उसमें मल्टीप्लिकेशन हमारे पास a है -6 a की पावर -1 है और 2a की पावर -4 है। चलिए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमने डिस्कस के अंदर ये रूल पढ़ा था कि जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ होती है ना, ठीक है, जिनकी हमारे पास बेस यानी जो होती है वो सेम होती है, उन सारी वैल्यूज़ को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐड करने के लिए और ये डिस्कस के अंदर ये एडिशन सब्ट्रैक्शन तब अलाउ होती है जब हमारे पास है सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, ठीक है। जिधर पॉजिटिव का साइन हो या नेगेटिव साइन हो उधर ये हम रूल फॉलो नहीं करते। अभी मैं क्वेश्चन करता हूँ तो आपको सारी चीज़ें साथ साथ कवर हो जाएंगी। तो इसमें सबसे पहले देखिए हमारे पास ये क्या है, 3a है, उसके बाद डिवीजन का साइन है तो इसको मैं इधर ना फ्रैक्शन में लिख लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि डिवीजन का मतलब यही होता है कि हमने चीज़ को फ्रैक्शन में लिखना होता है। तो ये हमारे पास पावर -2 आ जाएगी प्लस ए स्केयर मल्टीप्लाई फिर ए आ जाएगा -6 है। अब इसकी हम ना कटिंग कर लेते हैं, इधर इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। लेकिन कटिंग सिर्फ करते हैं कांस्टेंट वैल्यूज़ की। अब हमारे पास ये 6 कांस्टेंट और 2 है और ए जो है इन पे हम वो इंडिसेस का ला लगाएंगे कि इनकी पावर को हम क्या करेंगे, ऐड अप करेंगे। 2 1 2 2 3 क्या हो गया 6। तो अच्छा ए मैं इधर लिख दूंगा 3। अच्छा दूसरी चीज़ इसको भी साथ सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो ए की पावर इधर क्या है हमारे पास, ये माइनस में है। इसको ऊपर जाके जो ऊपर वाला ए है उसकी पावर के साथ मैं क्या कर दूंगा, ऐड अप कर दूंगा। अब हमने डिस्कस के अंदर ये रूल पढ़ा है जब कोई चीज़ नीचे मतलब जिनकी बेस सेम हो। सबसे पहले हमने देखा कि ये भी ए है, ये भी हमारे पास ए है, तो बेस सेम हो तो हम ये रूल अप्लाई करते हैं कि नीचे पावर ये -4 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, ये प्लस की सिंबल हो जाएगी। तो इसमें हम करते हैं, यानी कि हमारे पास ये 3 एज़ इट आ गया। ए की पावर -1 है और इस ए की पावर जो ऊपर लेके जाएँगे तो वो क्या हो जाएगी, इसका साइन चेंज होगा तो वो हो जाएगी +4, ठीक है। अब देखें इसको सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है अब इसी पे भी हमने वही मतलब रूल फॉलो करना है। क्या करना है कि ये जो पावर है इसको हम लेके जाना है उस ए के साथ हमने ऐड अप करना है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये 3 तो एज़ इट आ गया। अब इस ए की जो पावर थी ना वो हमारे पास क्या थी, वो +1 थी। तो उसकी पावर एज़ इट रहेगी 1 और इस ए की पावर ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, वो भी प्लस हो जाएगी क्योंकि इधर हमारे पास क्या है, -2 है। तो इसको हमने कर लिया। अब नेक्स्ट से हमारे पास क्या है, अब देखें, अब ये दोनों जो ए है ना, ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब इंडिसेस के अंदर जब 2 बेस सेम हो तो उनकी पावर्स ऐड अप हो जाती हैं। तो इनको भी हम एज़ मतलब अप्लाई करते हैं इस पे भी लॉ। तो ये ए हमारे पास एज़ इट आ गया, ये 2 है और ये क्या है, 1 है। और जिस कोई भी जो इंडिसेस के अंदर कोई भी बेस जो होती है जिसकी वैल्यूज़ हमारे पास क्या हो, मतलब बेस दी हुई है लेकिन उसकी पावर गिवन ना हो, तो उसका मतलब होता है कि उसकी पावर 1 होती है। ये हम अपने पास इधर से हमने ये 1 लिख लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये हमने 3 एज़ इट लिखेंगे, इसको सिम्प्लीफाई करेंगे। अब देखिए ये 4 प्लस क्या है और 1 माइनस क्या है, तो 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, पीछे हमारे पास रह जाएगा 3a की पावर 3। अब इसको और सिम्प्लीफाई करते हैं। ये 3 एज़ इट आ जाएगा, इसकी 1 प्लस 2 पावर कितनी होगी, 3 होगी प्लस a और इसकी पावर क्या होगी, इसकी भी 3 होगी, फिर हमारे पास -3a की पावर 3। अब देखें हमारे पास सिम्प्लीफाई है करना हमने इस क्वेश्चन को, ईज़ी हो गया। अब देखें ये प्लस की सारी वैल्यूज़ हैं, ये क्या माइनस की हैं। तो मैथ के अंदर हम इनको इधर भी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके 2 मेथड हैं, जो आपको ईज़ी लगता है दोनों में कराता हूँ। आपको जो मतलब ईज़ी अंडरस्टैंड आप कर लेते हो वो कर लो। इसको हम इधर सिम्प्लीफाई पहले तो कैंसिल कर लो, वो ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा, ठीक है। पीछे हमारे पास क्या बचा, हमारे पास सिंपल एक ही वैल्यूज़ बचेगी, वो क्या है, a की पावर 3। अगर मतलब ये मेथड मतलब थोड़ा-सा अगर ये P1 में क्वेश्चन तो आता है, ये 2 मार्क्स का, तो फिर तो ठीक है, आप डायरेक्ट कैंसिल करके आंसर लिख दो। अगर थोड़ा-सा आपको वर्किंग शो करवानी तो उसमें आपका एक दूसरा भी मेथड आप लगा सकते हो, यानी 3a की पावर क्या है, 3 है और -3a की पावर क्या है, 3 है। तो सिंपल देखें, ये 3 हम कॉमन ले लेंगे, a की पावर ये क्या है, अच्छा ये नहीं, बस ठीक है उतना ही कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद हमारा यही रिक्वायर्ड आंसर है इस पार्ट्स का, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, बी है।
तो क्वेश्चन इसका लिख लेते हैं, बी हमारे पास क्या है, जो हमारे पास बी की पावर है बी 5, पी की पावर हमारे पास 3 है, माइनस 10 की पावर, सॉरी पावर नहीं है, ये 10 के साथ उसकी बेस पी है, उसका मल्टीप्लिकेशन 7 पी स्केयर प्लस 6 पी की पावर हमारे पास है -3। चलें इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो अच्छा, ये जो हमारे पास है 5p है, इसको तो हम एज इट ही लिखेंगे, तो ये -10p हमारे पास आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन 7p स्केयर। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 6p की पावर -3 है। तो अब ये जो बेस है, इसको अगर मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इसकी सिंपल बेस ऊपर जाएगी, इसके जो ये पावर है ना ये वाली, ठीक है, ये पावर इधर नीचे हमारे पास नेगेटिव है, ऊपर जाएगी सिंपल ये प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं, तो इसमें सिंपल आएगा 6p। अच्छा, इसको आप ट्रैक भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी फ्रैक्शन में वैल्यूज़ होती हैं तो आपने कोशिश करो उसको प्लस में वैल्यूज़ को ले लो, ठीक है। वो नेगेटिव थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपके लिए हो जाएगा, तो इसलिए आपको पॉजिटिव कर लेंगे तो क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो इसको हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं, इनके 5 है, तो अब देखो ये जो बाई 3 की पावर है ना, ये हमारे पास दोनों मतलब पावर है, ये 3 इस p की भी पावर है और इस 5 की भी पावर है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सेपरेट करके लिखते हैं, ये 5 की पावर 3 सेपरेट हो जाएगी और p की पावर क्या है 3, वो सेपरेट हो जाएगी। इस तरह -10 की बेस सेम बेस p आ जाएगी और 7 की बेस p है और उसकी पावर 13 है, और ये 6p क्यूब आ जाएगा। अब सिंप्लीफाई हो जाएगा सारा क्वेश्चन। अब देखो जिनकी हमारे पास पावर सेम, अब 5 को हम सिंप्लीफाई करते हैं, 5 की पावर जो 3 होती है वो हमारे पास क्या होती है, अगर 5 3 का मतलब है कि हमने 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास डायरेक्ट 125 आ जाएगा। ये 125 p की पावर क्यूब में जाएगी और -10 की बेस p मल्टीप्लिकेशन 7 p स्केयर प्लस 6p क्यूब। अच्छा, आप देखें इधर इसमें सिर्फ हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन में ना वो 2 वैल्यूज़ है, ठीक है। ये देखें इनके दरमियान जो साइन है ये मल्टीप्लिकेशन का है, बाकी हमारे पास ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। तो वो जो जिनकी बेस सेम होती है उनकी पावर को ऐड सब्ट्रैक्ट तब कर सकते हैं जब हमारे पास क्या हो, उनकी पावर मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवीजन में हो। तो इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। तो इसमें देखें हमारे पास ये 12p की पावर 3, अब ये देखें ये 10 हमारे पास है और ये क्या 7 है, जो कांस्टेंट वैल्यूज है उनको तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हम करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा 70, ठीक है। अब दूसरा मेथड क्या है हमारे पास, दूसरा ये है कि ये p की पावर हमारे पास 1 है और ये p की पावर कितनी है 2 है, और दरमियान में साइन किस चीज़ का है, मल्टीप्लिकेशन का। तो ये p की पावर 1 और इस p की पावर 2 ये दोनों ऐड होकर क्या हो जाएंगे, ये 70 एज इट आ जाएगा, और इसकी अगर p की पावर हम ऐड करते हैं तो ये p की पावर आ जाएगी 1 + 2। उसके बाद हमारे पास क्या है 6 है, p की पावर 3 है। इसको आगे फर्दर करते हैं सॉल्व। ये अच्छा, उसके बाद अब ये 12 तो एज इट रहेगा, 12 p की पावर 3 -70 p की पावर 3 प्लस 6 p की पावर 3। अब ये सिंपल ये सारा अच्छा हम थोड़ा इसमें ना गड़बड़ कर रहे हैं। अब ये देखें ये हमारे पास 5 की पावर थी 125, ठीक है, ये वाली, तो हम इधर 12 भी लिख रहे हैं, साथ में 5 भी ऐड करें, ये 125 और ये 125। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा क्वेश्चन, अच्छा इसमें अब डायरेक्ट सब कैलकुलेट कर लें, 125 भी प्लस क्या है और 6p क्यूब ये भी प्लस के, इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो ये हो जाएगा 131 p क्यूब हो जाएगा -70 p क्यूब है। अब हम क्या करेंगे, 131 में से आपने सिंपल 70 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा वो आ जाएगा 61 p की पावर क्यूब, और यही हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है इस पार्ट का।